अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। एमरजेंसी किट के हवाले से हमारी आज पार्ट 2 की वीडियो है, जिसमें हमारी कुछ चीज़ें जो हैं वो पार्ट 1 के अंदर अभी रह गई थी, तो हमने सोचा कि उनकी भी थोड़ी सी तफसील आपसे शेयर कर दी जाए, जिसके अंदर 2-3 अद्वियात हैं और बाकी कुछ एमरजेंसी हवाले से जो स्कार्स एंड बर्न में हमने कुछ कैलेंडुला का और कैंथेरस का जिक्र किया था, तो उसका इस्तेमाल कैसे किया जाना है वो जाहिर सी बात है एप्लीकेशन के हवाले से इस्तेमाल होगा, वो ओरल इस्तेमाल नहीं की जाएगी। तो किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे जो है वो ज़ख़म आया है, कट लगा है, तो उसकी सफाई के लिए जो है वो आप कैलेंडुला जो है वो लोशन का इस्तेमाल कर सकते, टिंचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको ना सिर्फ सफाई के लिए बल्कि उसकी ड्रेसिंग में भी उसको इस्तेमाल किया जाता है। बहुत जल्दी उससे वुंड्स वगैरह जो हैं वो कट्स वगैरह जो हैं वो हील अप हो जाते हैं। इसी तरीके से आप स्प्रे बॉटल के अंदर जो है वो अगर कैंथेरस के टिंचर को डाल लें, छोटा सा मिनी स्प्रे बॉटल लेके, और उससे ये है कि उसकी एप्लीकेशन बहुत आसान होगी जले हुए हिस्से के ऊपर अप्लाई करने के लिए। तो जो भी मुतासरा जगह है जली हुई, उसको जो है वो बार बार फौरी तौर पे आराम पहुंचाने के लिए उसको बार बार जो है वो उसके स्प्रे किए जाए उस जगह के ऊपर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको दिन में 2 से 3 दफ़ा अप्लाई किया जाए। तो इंशाल्लाह उससे जो है वो आंवले नहीं बनेंगे और ज़ख़म जो है वो सेकंड डिग्री में, थर्ड डिग्री में नहीं जाएगा, और उसका इस्तेमाल आसान हो जाएगा अगर आप उसको स्प्रे बॉटल के अंदर डाल लेंगे। तो ये तो एप्लीकेशन के हवाले से 2 टिंचर्स हैं हमारी। और एक दवाई है लीडम पॉल 1 एम के अंदर अगर आपके पास हो, तो बाज़ औक़ात जो है वो चोट किसी रगड़ सड़क से किसी चीज़ से जब आपकी लगती है, तो उसमें टेटनस के हो जाने का एहतमाल रहता है। तो लीडम पॉल के अंदर एंटी टेटनस फैक्टर मौजूद है, और अगर आपके पास जो है वो फैसिलिटी मौजूद नहीं है फौरी तौर पे टेटनस के इंजेक्शन को लगवाने की, तो आप जो है वो लीडम पॉल का इस्तेमाल करके जो है वो पेचीदगी को अवॉइड कर सकते हैं। 1 एम पोटेंसी के अंदर 3 4 5 कतरे जो है वो 1 घूंट पानी में डाल के या बराह रास्त ज़बान पर डाल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अक्सर घरों के अंदर बाज़ औक़ात ख़वातीन में भी और वैसे भी ब्लड प्रेशर के हवाले से जो है वो ऐसा मामला होता है कि एकदम ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो गया, या किसी को लूज़ मोशन आ रहे हैं, या डिहाइड्रेशन का मसला है, उसकी वजह से एकदम ब्लड प्रेशर अगर लो हो जाए सडन, तो उसमें कार्बोवेजिक मेडिसिन ऐसी है जो 6 पोटेंसी में आप रख लें या 30 पोटेंसी में, और उसके थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़े थोड़े वक्फे से जो है वो 2 2 3 3 4 4 कतरे जो हैं वो इस्तेमाल किए जाएँ। बराह रास्त ज़बान पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं, पानी में डाल के रख के सिप पानी चमचे से भी मरीज़ को इस्तेमाल कराया जा सकता है। इससे फौरी तौर पे ब्लड प्रेशर बहाल होता है। उसके साथ साथ एसोसिएटेड मेडिसिन जो है वो टिंचर के अंदर कैक्टस ग्रैंडीफ्लोरा है, उसको आप टिंचर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अमूमी तौर पे जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लो रहता हो, कैक्टस के 5 से 8 ड्रॉप्स जो हैं वो दिन में 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल करें, उनको इससे बहुत फ़ायदा होगा, स्टेबिलिटी आएगी। उसके बाद एक दवाई है इकिनेशिया, जिसका ज़िक्र हुआ था इमरजेंसी किट के हवाले से, तो वो भी ज़ख्मों में इस्तेमाल की जा सकती है। स्कार्स वगैरह उससे नहीं आते, लेकिन यह है कि शुरू के अवाइल में जब ज़ख्म एक्यूट हालत में हो तो कैलेंडुला का इस्तेमाल किया जाए, और उसके बाद जब ड्रेसिंग के 2 4 फेज़ गुजर जाएं, तो उसमें जो है वो इकिनेशिया को भी साथ ऐड ऑन कर लिया जाए। एक वक्त में इकिनेशिया की ड्रेसिंग हो जाए, एक वक्त में कैलेंडुला की ड्रेसिंग हो जाए, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि स्कार नहीं आएगा, जो स्कार है वो नहीं बनेगा। ज़ख़म के बाद जो ज़ख़म का निशान है उसका इम्कान नहीं होगा, मुंदमिल हो जाएगा। और इसी तरीके से जिन लोगों के दाने निकलते हैं, दानों का रुझान हो, पिंपल्स वगैरह, वो भी इकिनेशिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, या जिनको लो ग्रेड टेम्परेचर रहता हो वो भी इकिनेशिया को औरली इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 से 8 कतरे, 10 कतरे तक 1 घूंट पानी में सुबह दोपहर शाम कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से ये मसला हल हो जाता है। तो ये वो चंद गुजारिशात थी जो कि एमरजेंसी किट के हवाले से पार्ट 1 की वीडियो में रह गई थी, तो हमने सोचा कि ये भी आपसे शेयर कर दी जाए, ताकि आप इससे जो है भरपूर तौर पे फ़ायदा उठा सकें। इंशाल्लाह आपको उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप इमरजेंसी किट का घर के अंदर जो है वो अरेंजमेंट रखेंगे, ताकि इसका आपको भी फ़ायदा हो, आप भी इससे सहूलत हासिल कर सकें, औरों के लिए भी आप जो है वो मददगार साबित हों। इंशाल्लाह आइंदा भी आपके लिए यूज़फुल वीडियोस हम जारी करते रहेंगे। तो इंशाल्लाह आप उसको ख़ुद भी देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।
جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔